भारतीय टीम आयरलैंड पहुंच गई है और वैभव सूर्यवंशी जिन पर सबकी नजरें थी वहां पर उनका शानदार तरीके से वेलकम भी हुआ। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि जो पहला मुकाबला है उसमें क्या वैभव सूर्यवंशी की जगह बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि लगातार हम इस पर बात भी कर रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर भी बात हो रहा है कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने जो सोशल मीडिया पर वैभव सूर्यवंशी का जो इंटरव्यू डाला था उससे कहीं ना कहीं इशारा तो है कि पहले मुकाबले में वो डेब्यू करने जा रहे हैं। अंकित हमारे साथ है। अंकित, सूर्यवंशी को लेकर जिस तरीके से हाइप बनी और बीसीसीआई ने इंटरव्यू उनका किया, उनका सोशल मीडिया पर डाला, इस तरीके से किसी खिलाड़ी की हाइप आपने देखी थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने लगातार आईपीएल हो या अभी फिलहाल जो ट्राई सीरीज का फाइनल था, जिस तरह की पारी के लिए वर्ल्ड क्रिकेट में उस लिहाज से कोई खिलाड़ी भारत की तरफ से तो निकलकर नहीं आया। वीरेंद्र सहवाग अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे, रोहित शर्मा ने भी अटैकिंग क्रिकेट खेली, लेकिन इस तरह का अप्रोच भाई किसी खिलाड़ी का नहीं देखने को मिला था। चर्चा इसी वजह से हो रही है और वैभव सूर्यवंशी को आयरलैंड सीरीज में अगर 2 मैचों में से एक मैच में भी उनका बल्ला चल गया तो आने वाली इंग्लैंड सीरीज में भी आपको वैभव सूर्यवंशी ही एज ए ओपनर दिख सकते हैं। फिलहाल सवाल उठता है कि क्या गौतम गंभीर पहले ही मैच में वैभव सूर्यवंशी को मौका देंगे या नहीं। पर सवाल जरूर ये है, लेकिन अगर आप देखेंगे जिस तरीके से उनका इंटरव्यू हुआ, मुझे याद है कि जिस तरह हाइप अभिषेक शर्मा की भी बनी थी, लेकिन शायद उनका भी इस तरीके से इंटरव्यू नहीं हुआ था कि उनका डेब्यू होने वाला है या जो भी है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की अगर आप देखें वहां पर जिस तरीके से पोस्ट में कैप्शन दिया गया कि लेडीज एंड जेंटलमैन द वेट इज ओवर, मतलब वेट खत्म है, आ गए हैं सूर्यवंशी, आप वेलकम करिए इनका। और वो जिस तरीके से उन्होंने फिर रघु जो है उनका पैर छुआ, ये तमाम चीजें वायरल भी हो रही हैं। लेकिन सूर्यवंशी पहुंचते हैं वहां पर भी, अगर आप देखेंगे जितने भी वहां पर पत्रकार हैं, यहाँ तक कि अगर आप देखें अंकित सर ने भी वहां से वीडियो भेजा। अब ये सभी लोगों की नजरें यहाँ तक अगर आप देखें सिर्फ 1 ही 2 साल हुआ है अभिषेक शर्मा की उस हाइप को लेकर, लेकिन पूरी तरीके से नजर शिफ्ट हो चुकी है। बिल्कुल, और अटैकिंग क्रिकेट लोगों ने आईपीएल में इतनी देख ली ना कि डिमांड हो रही थी कि भाई वैभव सूर्यवंशी को मौका दो। सिलेक्टर्स पे दबाव बना और उसके बाद जब सिलेक्टर ने इंडिया ए के लिए मौका दिया तो वैभव ने वहां भी निराश नहीं किया। और आपको T20 में ऐसा ही गेम चाहिए। वनडे में भले ही वो 40-50 बनाकर आउट हुए, लास्ट मैच में 94 बनाए, लेकिन अगर T20 में वो टीम के लिए 40 या 50 रन तेजी से 15 या 16 बॉल में बना के देते हैं तो पूरा मामला सेट हो जाएगा आपके लिए। और आयरलैंड एक ऐसी टीम है जिनके पास उस लिहाज का उस तरीके के गेंदबाज नहीं है। अगर आप देखें तो वैभव सूर्यवंशी के लिए अच्छी सीरीज है। आगाज के लिए आपको ऐसी टीम की जरूरत होती है। इससे पहले भी आयरलैंड के खिलाफ अगर कोई मैचेस होते थे तो आप यंग खिलाड़ियों को इन्हीं सीरीज में ट्राई करते थे। तो अच्छा मौका है कि आप पहले ही वैभव को मौका दें। अगर वैभव ने अच्छा प्रदर्शन किया तो आप इंग्लैंड सीरीज में उनके साथ जा सकते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर अगर आप देखें चाहे संजू सैमसन हो या अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी बाहर हुए हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं एक स्पॉट बन भी रहा है कि आप वैभव के साथ जा सकते हो। संजू को ये नॉर्मल सी बात है कि आयरलैंड के खिलाफ सीरीज है तो आप ड्राइव वाला ज्यादा मामला है, आप संजू को जाओ नंबर 3 करो, ईशान को नीचे कर दो, क्योंकि आपने तो पहले बोला ही था कि सूर्या कप्तान थे कि हमारे यहाँ ओपनर को छोड़कर सभी की जगह फिक्स है, मतलब फिक्स नहीं है। तो फिर आप मत फिक्स करिए, यहाँ पर आपको इधर उधर करिए, सूर्यवंशी और अभिषेक के साथ ओपनिंग करिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपके पास अब सूर्य कुमार यादव भी नहीं है ना, तो आपके पास बैटिंग क्रम में श्रेयस अय्यर ऐड हो जाएंगे और नीचे आप गहराई दे सकते हैं। आपके पास उस तरह के बल्लेबाज हैं कि अगर तिलक को आराम दे सकते हैं। बिल्कुल, तिलक वर्मा अगर ना भी वाइस कैप्टन है, ना भी आराम दे, तो उन्होंने एशिया कप में एज ए फिनिशर काम किया था ना। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी वो ट्राई सीरीज खेलकर आ रहे हैं और तिलक वर्मा फिर आयरलैंड के खिलाफ 5 T20, तो उनके ऊपर मुझे लग रहा है अभी लीग भी खेल रहे हैं, वहां पर भी 136 रन की पारी उन्होंने खेली। तो इतना मेहनत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है 2 मैच के लिए उनको आराम दो, उनको फिर इंग्लैंड दौरे पर खिलाओ। लेकिन वाइस कैप्टन है जैसा कि, तो शायद वो खेलें, ये भी हो सकता है। वही है वाइस कैप्टन, लेकिन आपके पास इससे अच्छा मौका नहीं है कि देखिए अभी आपको प्लेइंग 11 बनाने के लिए रोड है, इतने टैलेंटेड खिलाड़ी आपके पास है। और आपके नंबर 3 अगर अभिषेक सूर्यवंशी ओपनिंग करते हैं, नंबर 3 पर ईशान किशन आ गए, तो खुद में अगर तीनों में से 2 बल्लेबाज भी चल गए ना, आपका मैच पावर प्ले में ही निकल सकता है। वो कहाँ जाएंगे आपके वर्ल्ड कप जिन्होंने जिताया संजू सैमसन? नहीं, आयरलैंड में अगर आप आराम देते हो, आयरलैंड सीरीज में संजू सैमसन पे आप एज ए विकेट कीपर विश्वास कर रहे हो कि भाई संजू ने अच्छा किया हुआ है, आप उनको रेस्ट देके वैभव सूर्यवंशी को ट्राई कर लो। इंग्लैंड के खिलाफ आपके पास और भी ज्यादा ऑप्शन होंगे। इंग्लैंड की टीम के लिए आपको कम से कम हर मैच में 200 से ऊपर का स्कोर बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बैटिंग मजबूत है और इसीलिए आपको गहराई देनी है। आपके पास रिंकू सिंह का ऑप्शन नहीं है, आपको एक फिनिशर भी चाहिए। आपके पास सूर्य कुमार यादव नहीं है, मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए। तो आपको ऐसी टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ओपनिंग तो करवाओगे नहीं आप, और सभी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उनको ओपनिंग दो जो वाकई में एज ए ओपनर विस्फोटक है। 6 ओवर में अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी काफी खतरनाक। यहाँ तक कि आप ये भी देखो ना कि पिछले कुछ समय से तिलक वर्मा भी नंबर 3 पर नहीं खेल रहे, उनको आप कहीं ना कहीं
एज ए फिनिशर वाले रोल के आसपास सेट कर रहे हो। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने किया और हिट भी मामला रहा, आईपीएल में भी मुंबई ने भी यही ट्राई किया। तो हो सकता है कि तिलक वर्मा का जो रोल रहे वो, क्योंकि नंबर 3 पर अगर ईशान फिट है, नंबर 4 पर यहाँ पर श्रेयस हो जाते हैं, तो फिर तिलक को लिए जगह 5 पर ही बनेगी। बिल्कुल 6 पर आप संजू को खिलाओगे या फिर नहीं खिलाओगे, या शिवम दुबे रहेंगे, वो सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन आपको फाइनल कॉल लेना पड़ेगा कि आप संजू को आराम देते हैं या फिर ईशान किशन जो ओडीआई खेल कर आ रहे हैं उनको आराम देते हैं, या फिर आप तिलक वर्मा को। इन तीनों में से किसी को आराम दिया जाएगा। अभिषेक शर्मा क्योंकि वो खेल के नहीं आ रहे हैं, तो अभिषेक और सूर्यवंशी को आपको खिलाना पड़ेगा। ईशान किशन, संजू सैमसन, या फिर अगर आप देखिए तिलक वर्मा, आपके हिसाब से किसे आराम देना चाहिए? देखिए मेरे को तो संजू सीनियर खिलाड़ी है, उन्होंने अपने आप को प्रूफ कर दिया है। एक वर्ल्ड कप जिताना अपने आप में बड़ी बात होती है, उन पर पूरा भरोसा कोच गौतम गंभीर को अब तो होगा ही, क्योंकि जब कोई नहीं चला तब संजू ने अकेले मैच जिताया। तो आयरलैंड सीरीज में आपको ट्राई करना है प्लेइंग 11 बनाने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड में आपको असली परीक्षा है। तो ऐसे में आप आयरलैंड सीरीज में उन खिलाड़ियों को मौका दें जिनको आपको ट्राई करना है। आप इंग्लैंड में तो जाकर ट्राई नहीं करोगे कि भाई चलो वैभव आपको मौका नहीं मिला, आप खेलो। ऐसा नहीं कर सकते कि अगर मान लीजिए, क्योंकि अभी T20 का वर्ल्ड कप में समय, ओडीआई का वर्ल्ड कप हमारे लिए अगली प्राथमिकता है, और इंग्लैंड के खिलाफ T20 के बाद फिर ओडीआई सीरीज भी रहेगी। और अभी आप ओडीआई में किसे देख रहे हो? ईशान किशन को भी देख रहे हो कि हमारे ऑप्शन है। संजू आपको ओडीआई में नहीं नजर आ रहे, तो क्या जो आपके ओडीआई सेटअप वाले खिलाड़ी हैं, अगर आप उनको ऐसे सीरीज में आराम भी दे रहे हो तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ईशान को आराम दे सकते हो, संजू को खिला सकते हो, क्योंकि उनको T20 खेलेंगे, अभी ओडीआई में तो है ही नहीं वो। लेकिन फिर चीजें ये बदलती है ना, अगर आपको इंग्लैंड में ही ऐसी पिचेस पे ही खेलना है, आपको वर्ल्ड कप जैसे साउथ अफ्रीका में सीमिंग कंडीशन होगी, तो इंग्लैंड में उन बल्लेबाजों को ज्यादा मौका दो ना जिनको आप ओडीआई वर्ल्ड कप में दोगे। तो ये ओडीआई तो जो सीरीज होगी वहां पर खेलेंगे। तो ईशान किशन आपके लिए उस तरीके के ना, ईशान किशन फिर क्या पता वनडे सीरीज में ना खेल पाए, विराट कोहली आए, फिर वहां पे आपको श्रेयस अय्यर भी मिले, फिर उस तरीके का कॉम्बिनेशन बिगड़े। आप मैच जीतना भी चाहते हो, आप ये नहीं चाहते हो कि आयरलैंड के खिलाफ ट्राई कर लिया और सीरीज हार गए कि भाई हम तो ट्राई कर रहे थे। आप चाहते भी हो कि हम मैचेस जीते भी। ईशान किशन जिस फॉर्म में है, जिस तरीके की उन्होंने क्रिकेट T20 में खेली है, वनडे में खेली है, कोच गौतम गंभीर नहीं चाहेंगे कि उस मोमेंटम को तोड़ा जाए। और यहाँ तक कि ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा अगर विराट कोहली जब ओडीआई में भी आ जाएंगे कि ईशान को फिट कैसे करें। बिल्कुल, क्योंकि ये खिलाड़ी आपके लिए जो चीजें अगर आप देखें T20 मैच कर रहे हैं कि नंबर 3 पर आकर वो तेजी से रन बनाना, या फिर मुश्किल सिचुएशन में आकर टीम को संभाल भी लेना, वो वाली पारी कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। आगे चलकर देखना पड़ेगा कि गौतम गंभीर कैसा कॉल लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आगे चलकर ईशान किशन ओडीआई में भी। लेकिन अभी सबकी नजरें वैभव सूर्यवंशी पर है, अभी सबकी नजरें कहीं ना कहीं पर फिर से अभिषेक शर्मा पर है, क्योंकि हर कोई देखना चाहता है कि यार अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी जब ओपनिंग करेंगे तो फिर क्या होने वाला, कैसे रन बनने वाले हैं। ओडीआई में हमने देख लिया कि प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी देख ली, अब T20 में यहाँ पर इन दोनों की जोड़ी 26 तारीख को आपको देखने को मिलने वाली है। आपको क्या लगता है कि क्रम क्या होना चाहिए बैटिंग का? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।